स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आया हूं। उसमें आज मैं लेकर आया हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक टॉपिक होमोजीनियस, जिससे एक क्वेश्चन फिक्स आने के पूरे चांसेज हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है क्या, उसे जान लेते हैं हम। ए फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ द nth degree in x and y if it can be put in the form x की पावर n and f y अपॉन में x। ये थोड़ा सुनने में अजीब सा लगेगा, डेफिनेशनल पार्ट है कि इन्होंने जो बताया इसे अभी क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सब जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस देगा वहाँ पे हमें पहले तो जज करना है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है या नहीं। कई बार ये आपसे पूछ लेता है सो दैट दिस फंक्शन इज होमोजीनियस देन सॉल्व इट, और कई बार क्वेश्चन कहता है सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को चेक करना सीखेंगे क्या ये फंक्शंस होमोजीनियस है या नहीं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये कहता है सो दैट दिस फंक्शन इज होमोजीनियस एंड देन सॉल्व इट, और कई मोस्टली क्वेश्चंस में ये कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो दोनों ही केस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। फर्स्टली अगर जो वो प्रूफ पूछ ले तो क्या प्रोसेस होता है प्रूफ दिखाने का, और सेकेंडली जब वो सॉल्यूशंस कहेगा तो सॉल्यूशन करने का क्या वे होता है, उसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यूज निकालना है, यानी कि जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा उसमें डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ कर लें, अदर सारे टर्म्स को दूसरे तरफ लेकर आ जाएंगे। देन इस चीज को आप कंसीडर करेंगे एफ एक्स एंड वाई, किसको, डी वाई ओवर डी एक्स को। दैट मीन्स इसकी जगह आप ये पुट करेंगे, और अब फंक्शंस में जहां पे x लिखा है वहां पे लैम्डा x एंड लैम्डा y, जहां y लिखा हुआ है ये पुट करेंगे। इस फंक्शन में जब आप पुट करेंगे x की जगह दिस एंड y की जगह दिस, तो सॉल्व करके जो फाइनल आपके पास आएगा वो एफ एक्स एंड वाई आ जाए, या x की पावर या लैम्डा की पावर 0 बन जाए। ठीक है, आप इतना ही समझे। यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, फंक्शंस दिस आ जाना चाहिए, यानी एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, एफ एक्स वाई के इक्वल आ जानी चाहिए। अगर जो ऐसा आ जाता है तो हम कह सकते हैं दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब ये इस चीज को सेटिस्फाई कर जाए तो उसके जस्ट बाद हमें प्रूफ करने का वे क्या होगा, सॉल्व करने का वे क्या होगा, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। एक तो आप लेट कर सकते हो y इज इक्वल टू वी एक्स, और एक बार आपको लेट करना पड़ जाता है x इज इक्वल टू वी वाई। तो उसे अभी देखते हैं, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू जब वी एक्स आप लेट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें डी वाई, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे बिल्कुल उसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे एज ए वेरिएबल कंसीडर करते हुए। तो ये v एज इट इज यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन डी वी ओवर में डी एक्स। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब इन दोनों की हेल्प से आपके पास जो ये फंक्शन है इसको कन्वर्ट करना है और वहां से y को एलिमिनेट कर देना है इन दोनों की हेल्प से। y जैसे एलिमिनेट होगा फिर यहाँ पे सेपरेशन मेथड अप्लाई हो जाता है, फिर सेपरेशन मेथड यूज करें और देन इंटीग्रेट कर दें, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ केसेस में आपको क्या करना होता है, x इज इक्वल टू वी वाई लेट करना होता है, वी वाई। उस केस में आप डी एक्स ओवर में डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी ओवर में डी एक्स, इन दोनों की हेल्प से इस फंक्शंस को यहाँ पे उस केस में क्या होता है डी एक्स ओवर डी वाई होता है। तो आप इन दोनों की हेल्प से सॉल्व करेंगे और एक्स को एलिमिनेट करेंगे। ऐसा करने के बाद फिर देन सेपरेशन मेथड अप्लाई होगा और उसे सॉल्व करके आपको सेपरेशन मेथड अप्लाई करके सेपरेट कर दें और देन इंटीग्रेट करके आप उस सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो इन बातों को सुनने में अभी थोड़ा सा ऑड सा लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। हम एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं। मैं कंप्लीट करूंगा, हालांकि उस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं कह रहा है कि सो दैट दिस फंक्शन इज होमोजीनियस, बट मैं करके दिखाऊंगा एडिशनल, क्योंकि एक्सेप्शनल एक दो पेपर में देखा गया है वो प्रूफ मांग लेता है, और बाकी सॉल्यूशंस का वे मैं इसे फॉलो करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसे नोट कर सकते हैं कहीं पे चाहे तो।
तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, सो दैट इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना है और इसे सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या प्रोसेस बताया था, इसको क्या लेट करेंगे, एफ एक्स एंड वाई, और इसे एज इट इज लिख लेंगे। देन x की जगह आपको क्या पुट करना था, लैम्डा x, एंड y की जगह लैम्डा y पुट करना है पूरे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे लैम्डा y माइनस लैम्डा x और अपॉन में लैम्डा x प्लस लैम्डा y। अब लैम्डा कॉमन आप लेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही लैम्डा कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, y माइनस एक्स अपॉन में x प्लस वाई। तो इस चीज़ को आप कह सकते हैं, देखें क्या कह सकते हैं आप, यहाँ तो लैम्डा की पावर 0 आ जाएगी और ये आ जाएगा एक्स एंड वाई। तो यही चीज़ मैंने वहाँ पे सिखाई थी। अगर जो आपको प्रूफ करना है दिस फंक्शन इज होमोजीनियस, तो आपको इस फॉर्मेट में लेकर आना होगा। तो आप लिख सकते हैं हैंस ये दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ऐसा बहुत कम केसों में पूछता है प्रूफ करने के लिए, बट आपको देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। अब आगे इसे सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे देखो dy ओवर dx है, तो y इज इक्वल टू लेट करेंगे, y इक्वल टू vx लेट करेंगे, और फिर इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे ये पूरे जो लाइन होती है इसे लिखना होता है विद रेस्पेक्ट टू x। इस टाइप से लिखने के बाद आप डिफ्रेंशिएट कर दें, dy ओवर dx इक्वल टू v एज इट इज, यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, x एज इट इज, v का डिफ्रेंशिएशन dv ओवर में dx आ गया। अब देखें ये जो क्वेश्चंस गिवन था और इन तीनों की हेल्प से इसको नाम मैं दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमें क्या एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है। तो y एलिमिनेट करेंगे हम। देखो dy ओवर dx की जगह तो मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो आप जब vx पुट करेंगे तो आपके पास देखिए क्वेश्चंस कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें से y एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। अब x कॉमन लेके देखें तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, इस v को मैं इस तरफ कर रहा हूँ तो ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ आफ्टर कैंसिलेशन से आपके पास जो बचेगा वो ये टर्म्स होगी और ये आ गया। इसे थोड़ा सा एलसीएम लेके मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा v माइनस 1 और माइनस का v और माइनस का v स्क्वायर आ जाएगा। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। जस्ट इसके बाद जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर देंगे। अब इसे सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के लिए दैट मीन्स v वाली टर्म से एक तरफ ये देखो dv है इसी के पास लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस v अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर। ये देखो माइनस कॉमन लिया जा सकता है, माइनस कॉमन लेके मैं यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन में x एंड dx। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अगर जो इतना क्लियर हो रहा है तो मैं इसे रफ करके यहाँ कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, एक बार 1 के साथ एक बार v के साथ लिख सकता हूँ। जब इसे सेपरेट करूँगा तो देखें आपके पास क्वेश्चंस क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर dv और v अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर dv और इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x dx। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो अब इसमें इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशंस करेंगे तो आपके पास देखें क्या बन जाएगा, ये प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसका तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स v। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर जो मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन गया। इसका डिफरेंशिएशन जब ऊपर बन गया तो मैं इसे कह सकता हूँ 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर। और यहाँ पे देखो माइनस साइन बाहर आ जाए तो इसे कहा जा सकता है log x और प्लस एक कांस्टेंट है c। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अगर जो इतनी बात क्लियर है तो यहाँ बस v की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
v की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से। तो v इजगल टू देखो क्या आएगा, y अपॉन में x। तो इसमें जब मैं पुट करूँगा v इजगल टू y अपॉन में x, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन का, यहाँ पे देखें 1 प्लस वी की जगह हमने पुट करा है y अपॉन में x। तो y अपॉन में x, ये स्क्वायर भी रहेगा और यहाँ पे माइनस का log x प्लस सी। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर दे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहीं पे ये आप आंसर के लिए छोड़ सकते हैं। दिस वन इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे एक बार पॉज करके अगेन देखें। 1 से 2 क्वेश्चंस और मैं इसी मेथड के लेके आऊँगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा मैं यहाँ पे, जिसे आप पॉज करके सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चंस को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लें। dy ओवर dx ही क्यों निकालें, देखिए यहाँ पे y अपॉन x है तो y को ऊपर ही प्रिफर करें आप। तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और y वाली टर्म्स एक तरफ और dy वाली टर्म्स एक तरफ और dx वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे। देखते हैं यहाँ पे यह आ जाएगा x इंटू वाई साइन y अपॉन में x और ये dy एज इट इज। यहां से देखो dy वाली टर्म सी आएगी, इसको मैं इधर कर दे रहा हूं तो ये आ जाएगा माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन में x dy। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब dx वाली टर्म्स मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर शिफ्ट भी कर दूंगा। देखो ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर साइन y अपॉन में x और dx आ जाएगा यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x इंटू वाई और cos y अपॉन में x dx। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। इसमें से मैं क्या करूँगा, dy कॉमन लूँगा और बाकी रिमेनिंग टर्म्स इधर कर दूंगा और यहाँ से dx कॉमन लूँगा और उसको इधर कर दूंगा। तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx की वैल्यूज मिलेगी। क्या मिलेगी आपके पास, वाई स्क्वायर साइन y अपॉन में x प्लस एक्स वाई कॉस y अपॉन में x और अपॉन में यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स वाई साइन y अपॉन में x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन में x। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अगर जो इतना क्लियर है तो अब आगे का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं क्या करना है हमें, y इजगल टू वी एक्स लेट करके चलना है हमें। तो हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो dy ओवर dx इजगल टू क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी ओवर में dx। अब इन दोनों की हेल्प से, एक तो इन तीनों की ही हेल्प से, इस फंक्शन से इन दोनों को जो हमने लेकर आए हैं अभी अपने पास से, इनकी हेल्प से इसमें से y को एलिमिनेट करेंगे। y एलिमिनेट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा v एक्स डी ओवर में dx इक्वल टू y की जगह जब आप ये पुट करेंगे तो ये बन जाएगा v का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की जगह जब आप इसे पुट करेंगे तो ये ओनली साइन v बन जाएगा। यही चीज़ देखो मैं यहाँ समझाना चाह रहा था, अगर जो ये x अपॉन में y होता तो हमें यहाँ पे dx ओवर dy निकालना होता है। रीज़न क्योंकि उस केस में अगर जो आप इसे लेट करते तो ये 1 अपॉन में v बनता। ठीक है, तो इसी फ्रैक्शन से बचने के लिए हमें इस टाइप से लेट करना होता है। अब यहाँ पे देखें हम y की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v इंटू एक्स स्क्वायर और इसमें पुट करेंगे तो कॉस v बनेगा अपॉन में, सेम यहाँ पे ये आ जाएगा v इंटू एक्स स्क्वायर साइन v माइनस एक्स स्क्वायर कॉस v आ जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट रहा है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके कट करूंगा और इस v को इधर लेकर आऊंगा मैं। तो देखते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर साइन v प्लस v कॉस v अपॉन में v साइन v माइनस कॉस v और ये v इधर आएगा तो माइनस का v।
अब इसे एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे, तो देखते हैं आपके पास ये आ जाएगा एक्स डी वी ओवर में डी एक्स इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा v का स्क्वायर साइन v प्लस v कॉस v माइनस का v स्क्वायर साइन v और प्लस का v कॉस v अपॉन में जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज आ जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। जब इतना क्लियर है तो देखिए इसमें कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, फॉर एग्जांपल दिस, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इन्हें ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2v cos v अपॉन में v sin v माइनस कॉस v और यहाँ पे x dv ओवर में dx। मे भी इतना क्लियर हो होगा। अब क्या करना है, सेपरेशन मेथड, v वाले टर्म से एक तरफ कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx को इस तरफ ले आएंगे तो यह आ जाएगा v sin v माइनस कॉस v अपॉन में 2v cos v और ये dv और इसको इधर ले आएंगे dx अपॉन में x। मे भी इतना क्लियर हो रहा होगा। अब इसे थोड़ा सा सेपरेट करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 1 अपॉन में 2, देखो ये v कैंसिल होगा, ये साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा tan v और dv। इसके साथ सेपरेट करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 1 अपॉन में v dv। इंटीग्रेशन हमने इसमें भी अप्लाई कर लिया और यहाँ पे इक्वल टू 1 अपॉन में x dx प्लस एक कॉन्स्टेंट c। अब देखिए आप इस पार्ट का इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 tan का होता है log sec, यहाँ पे v है तो v आ जाएगा 1/2 एज इट इज़, इसका आ जाएगा 1 अपॉन v का log v आ जाएगा और यहाँ पे log x आ जाएगा और प्लस एक कॉन्स्टेंट c। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब बस जस्ट v की वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू यहाँ से उठाए इसमें पुट कर दें, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते हैं, इसे आप लॉग में भी पुट कर सकते हैं, अगर जो बुक से आंसर मैच कराना है ये आप पे डिपेंड करेगा। तो इतना आप करके फाइनली v की वैल्यू पुट करके ही इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन और कुछ अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ जिसे आप सेल्फ प्रैक्टिस करके देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 11 तारीख में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है एग्ज़ाम, 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट। तो ये कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। पहला ही क्वेश्चन, जैसे कि आपने पिछले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में c की वैल्यू निकालने के लिए x एंड y पुट करके c निकाला था, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी जाएगा। सेल्फ ट्राई करेंगे इसे, इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। मैंने हर एक टाइप के एक क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिया प्रैक्टिस के लिए। अगर जो आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे समझ से एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो भी थोड़ा सा बहुत भी मॉडिफाई होके आएगा उसे आप सेल्फ कर सकते हैं। तो मिनिमम इतने क्वेश्चंस को तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके चलें, ठीक है। तो होमोजीनियस को मैं यहीं पे एंड करूंगा। नेक्स्ट मेथड जो है इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, वो मैं करूंगा सेपरेशन मेथड। तो सेपरेशन मेथड को हम स्टार्ट करते हैं। इसे आई थिंक आप नोट कर सकते हैं या पोज करके पहले प्रैक्टिस कर लें, देन उसके बाद सेपरेशन मेथड सॉल्व करें, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास गिवन होगी, इसे सेपरेट करना है। सेपरेट मतलब एक्स वाले टर्म्स सारी एक तरफ कर दो, वाई वाले टर्म्स सारी एक तरफ कर दें, देन इंटीग्रेट कर दें, आपका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे देखें x वाली टर्म्स यानी dx डिनोमिनेटर में, dx और dy को ऑलवेज नोमिनेटर में रखना है। तो ये dx को मैं इधर ले जाऊंगा और इस y वाले टर्म्स को इधर लेकर आऊंगा। तो ये क्वेश्चंस बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा यहाँ इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट भी आएगा और जस्ट इसके बाद आपके मोस्टली फॉर्मूले बन जाते हैं। फॉर्मूले बनाने हैं और देन इंटीग्रेट कर देना है। तो ये आप डायरेक्ट पहचान रहे होंगे किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स y का। और ये 1 का तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं, x और x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3/3 और प्लस एक कांस्टेंट ये चल रहा है। दिस वन इज योर आंसर। तो ये बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं सेपरेशन मेथड, बट आने के पूरे चांसेस होते हैं।
ठीक है। तो इस टाइप के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे लिख रहा हूँ। उनकी मिनिमम उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। तो ये सेपरेशन मेथड के केवल 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। मिनिमम इतनों की तो प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पोज करके आप इन्हें देख सकते हैं। मैं हट जाता हूँ यहाँ पे। ठीक, आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पोज करके आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। अगर जो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं या व्हाट्सअप करें मुझे, जिससे कि मैं आपके लिए और भी टॉपिक्स के वीडियो डाल सकूं। ठीक है, तो थैंक यू, हैप्पी होली, मिलते हैं बाद में।